अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। नाजरीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका आगाज़ ना एक ख़ूबसूरत शेर से करते हैं। ग़ालिबन ये ज़हूर नज़र साहब का शेर है। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहज़ादा, मैं साजिशों में घिरा एक अजीम शहज़ादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में है। जी नाजरीन, आप बिल्कुल सही समझे। मैं जिस शहज़ादे की बात करने जा रहा हूँ वो हमारा शहज़ादा इमरान ख़ान है, और वो वाकई साजिशों में घिर गया है। वो वाकई साजिशों में घिर गया है। आप लोगों ने देखा, देखें, बात अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरह से करूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई खेल में हिस्सा लेते हैं, कोई खेल है, और मेरे मुकाबले पे ज़ाहिर है मेरे ही वज़न का पहलवान होना चाहिए, मेरे ही कद काठ का पहलवान होना चाहिए, तो चले को देखने वाला कहता है जी मुकाबला हो रहा है। अच्छा जी, इससे बढ़ के अगर आप कहते हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, हम आपके साथ 1 to 1 मुकाबला, आप मेरे मुकाबले पे 10 बंदे ले आते हैं, चलें जी मैं एक तरफ और आप 10 लोग एक तरफ। उसके बाद अंपायर ये कह देता है जी कि आपके हाथ भी बांधे जाएंगे। अब देखें, कोई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक आम इंसान भी समझ सकता है कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ एक नहायत गैर मुनासिब बात है, ये कोई मुकाबला तो ना हुआ ना। और फिर सोने पे सुहागा, बाहर से कोई आ जाता है, बाहर से आके कहता है कि भाई आप ये करें। दिल रो रहा है, दिल रो रहा है। आपको, मुझे पता है आप सब लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी, लेकिन यकीन करें कि एक ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई मौत नहीं हो जाती, जैसे हम कहते हैं कोई अपना एक सोगवारी की कैफियत है, अजीब सी कैफियत है। और मैं समझता हूँ आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जिसके दिल में ज़रा सी भी वतन की मोहब्बत है, अपने वतन की मोहब्बत ज़रा सी भी किसी के दिल में है, तो वो ये चीज़ महसूस करेगा कि जब हमारे मुल्क में कोई बाहर से आके इंटरफेयर करे तो फिर हमारी क्या हैसियत है। हमें बाहर से कोई डिक्टेट करे, जो हमारे मुल्क के सरबराहान है, अगर उन्हें कोई बाहर से आके सिलेक्ट करके हमारे ऊपर बिठा दे, व्हाट इज़ दिस। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी उस कैफियत को बयान कर सकूं। नाज़रीन, हमें मेरे ख्याल में दोबारा सोचना पड़ेगा, ये जो रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से हमारी एक ऐसी हुकूमत को जो अच्छी खासी जा रही थी, जो अपने एक बड़े कलील अरसे में, एक थोड़ी सी मुद्दत में, और जो कुछ पूरी दुनिया में ये जो चल रहा है, जो कंडीशन जा रही थी जिसमें हमारा मुल्क बहुत बैकग्राउंड पे जा सकता था, उन हालात में भी उस हुकूमत ने सर्वाइव किया। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है? मैं नहायत अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि नहीं, हमें दोबारा फिर सोचना पड़ेगा। शायद हम आज़ाद नहीं हैं। हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी अभी भी किसी के हाथों में है, किसी दूसरे के हाथ में है। लिटरली मुझे, मेरा रोने को दिल कर रहा है। मैं आई कॉन्ट एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे याद है जिस दिन पता चला कि भी आज इमरान ख़ान जो है वो वाकई ही उतर गया है, और उसे आखिरी बॉल्स करने की इजाज़त नहीं दी गई, या वो ख़ुद ही मुल्क की स्टेबिलिटी को ख़ातिर में लाते हुए ख़ुद ही उतर गया। वो दिन, वो सुबह इतनी गमगुसार थी, सारा दिन इतना ही बोर गुज़रा, जैसे पता नहीं कोई, जैसे मैंने आगे अर्ज़ की कि जैसे कोई फौतगी हो गई, कोई जैसे अपना बिछड़ गया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन फीलिंग्स। अच्छा, वैसे हुकूमत उतर जाती ना, यानी वो जो अपोजिशन थी वो 10-12 जमातें मिलके वो इस करंट वज़ीर आज़म को उतार भी देती ना,
تو کوئی بات نہیں تھی، چلیں سیاست ہے، ایسے ہو جاتا ہے. لیکن جو کچھ ہوا، جو ہمارے ملک کے ساتھ فائنلی کیا گیا، اس کے بعد کیا ہم ابھی بھی آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ سوچیں. بہرحال جی، یہ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ میں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں. مجھے اگر کسی کو برا لگے ناظرین میں سے، میں معذرت چاہتا ہوں. جتنا عمران خان نے ہمیں ٹیچ کیا ہے، جس طرح اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے نا، میں نہیں سمجھتا آج تک کسی کو ایسے دیکھا گیا ہو. ایون ہمارے اسکالرز بھی اس طرح اسلام کو زندہ نہیں کر سکے جس طرح عمران خان نے ملک کو زندہ کیا، لوگوں کو زندہ کیا ہے. ہمارے جو احساسات تھے ان میں ایک خاص تپش پیدا کی ہے. میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، اور یہی ان کا مشن تھا. وہ حکومت کرنے تو نہیں آئے، وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے سوئی قوم کو جگانا تھا. ہم سب سوئے ہوئے تھے، میں اپنے آپ کو بھی اسی میں شامل کرتا ہوں. لیکن ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا، بہت برا ہوا. اچھا، ویسے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، آپ کو سیاست میں اور ہمارے ملک میں جو دو طرح کے لوگ ہیں، اس کا تو سامنا آپ کو ہو گیا ہوگا، اس کو تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو غیرت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، جانتے ہیں کیسے غیرت کے ساتھ جیا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں. ہر جگہ پہ زندگی کے ہر معاملات میں وہ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز کر کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ جی یہ کر لو گے تو ہو جائے گا. ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دو قسم کے لوگ بھائی سیپریٹ ہو گئے ہیں، مان لیں میری بات. یہ اب واضح ہو چکا ہے کہ دو قسم کے انسان ہیں. وہی جی ٹیپو سلطان والی بات کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. بہرحال ایک وہ لوگ ہیں جو ایسے خودداریت کے ساتھ جیتے ہیں، اور ایک دوسرے وہ لوگ ہیں جو کمپرومائز کر کے جیتے. اچھا، یہاں پہ مجھے اسی سے ملتی جلتی وہ بات یاد آ گئی. ایک دفعہ جنرل حمید گل صاحب کا، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب عطا فرمائے، ان کا وہ بیان میں نے سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا. کتنی پیاری بات کی تھی انہوں نے. اور بھائی نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے. اور اس دفعہ عمران خان نے بھی ہم سب کو بتا دیا امر بالمعروف کے حوالے سے کہ بھائی آپ کو یا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا برائی کے ساتھ. مڈل نہیں ہے، مڈل نہیں ہے. اور جنرل حمید گل صاحب نے بھی یہ اپنی باتوں میں یہ کہا تھا کہ بھائی ایون قرآن پاک میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے. بہرحال لوگ تو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن دل بہت دکھی ہے، یقین کریں بہت دکھی ہے. ناظرین، ایک عمران خان کا کلپ میں نے تیار کیا ہے، تیار نہیں کیا، کسی ویڈیو میں سے کاٹا ہے، صرف آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ پلیز آپ سنیے گا ضرور، کیونکہ میں نے کافی دیر سے رکھا ہوا تھا کہ میں اپنی اس ویڈیو میں ضرور اس کو ان کروں گا. آپ یہ سنیں. یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی دیکھیں، انسان صرف کوشش کرتا ہے. پلیز یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، جب ہمارا ایک دم اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، 14 سال سے میں کوشش کر رہا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، پارٹی کچھ نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ تھے، اور ایک دم پبلک سارا مینار پاکستان بھر گیا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں، دیکھیں کبھی بھی جب مشکل وقت آتا ہے نا، کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے. اور مشکل وقت ہمارے 3.5 سال میں بہت آئے، یعنی ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے. لیکن جو آپ کے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کا کیریکٹر، اور ایمان ہی کیریکٹر بناتا ہے. یاد رکھیں، جن کے تکڑے کیریکٹر ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سمجھ جائیں، میری زندگی میں جتنے بھی جو اسٹرانگ پرسنالٹیز دیکھی ہیں، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے.
जो ईमान होता है ना, वो अल्लाह कुरान में आपको कहता है कि मैं बार बार आपके ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा। उसका वाज़े है कुरान में, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बार बार आजमाता है। तो ये जो आपके लिए आजमाइश आती है ना, ये आपके लिए एक पीरियड आता है अपने आप को और ऊपर करने का। ये जब मुश्किल वक्त आता है ना, जो साइकिल निचला आता है, ये साइकिल होता है अपनी गलतियों का जायजा लेना, मेहनत करना, हार मानना नहीं, उसके बाद अपने आप को ऊपर उठाना। अब ये जो लोग भागे हैं, मैं आपको अभी इनकी साइकी बता दूं क्या थी। साइकी इनकी ये थी कि एक तरफ से तो पैसे मिल रहे थे, दूसरी तरफ वो जब इन्होंने ये प्लान अभी का नहीं बना, ये इन्होंने पहले के सारे फैसले हुए थे। मुझे जब खबरें आनी शुरू हुई, माशाल्लाह हमारी एजेंसीज, जो हमारी अपनी एजेंसी में बड़ी एक्यूरेट खबरें आनी शुरू हो गई, और ये 2 महीने से पता चलना शुरू हो गया कि इनकी मीटिंग शुरू हो गई। और मेरा एक यहाँ बैठा हुआ है मियाँ वाली का एक मेरा MN है, जो मुझे खबरें भी देता रहा बार बार के ये मीटिंग, वो मीटिंग भी अटेंड करा था। ये प्लान तब का बन रहा था, मैं पिछली अक्टूबर अगस्त से मुझे पता था ये गेम आने वाली है, जो मैंने अपनी सारी कैबिनेट को बताया था। देखें, सो मैंने लोगों को, ये जो लोग थे, इन्होंने फैसले 2 किए। एक तरफ तो पैसा इनको ऑफर होना शुरू हो गया, दूसरा इन्होंने कहा कि अब तहरीक इंसाफ गई और नून लीग का टिकट बढ़ा है, जहां अब तो नून लीग ही जीतेगी। तो देखें, जब आप इस बदनीयती के ऊपर फैसले करते हैं, आपकी जिंदगी में जिल्लत होती है। अब इनकी जिंदगी में जिल्लत है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म। मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी आप इनका नाम में नहीं अब सुनेंगे पॉलिटिक्स में, इनकी पॉलिटिक्स भी खत्म, इन्होंने जिल्लत भी उठाई, और इनकी हमेशा के लिए मोहर लग जाएगी इनके ऊपर के लोग इनको अब याद रखेंगे। अच्छा, वैसे एक बात जो है वो बहुत अच्छी हुई है, आप भी इसको इंडोर्स करेंगे। वो किसी ने कहा था, सोशल मीडिया पे मैंने सुना था कि एक बंदा था और वो, उसको लगा कि भाई मुझे मच्छर ने काटा है, मुझे मलेरिया हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका बुखार चेक किया, उसको कहा कि अपना बॉडी चेकअप कराएं। बॉडी चेकअप कराया तो जनाब उसको शुगर भी निकल आई, उसको ब्लड प्रेशर भी निकल आया, और को 5-7 बीमारियां उसके साथ पहले और भी चिपकी हुई। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये इमरान खान का आना, ये बाकी जमातों का आपस में मिल जाना, ये सब बहुत अच्छा हुआ। मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मंशा थी, कि ये अल्लाह ताला ने हमें दिखाना था। ये सारी बीमारियां जो थी हमारे सामने आनी थी कि भाई आपका मुल्क जो है वो किस कदर बीमार है, ये देखें, ये इसमें मसाइल है, ये परेशानियाँ। तो ये सब कुछ तो शायद होना था, लिखा था। आपने देखा है कि जितना ये कुछ सालों में हमने सियासत के बारे में, अपने मुल्क के, जो हमारा मुल्क का जो सिस्टम है, उसको हमने कितना लर्न किया है। ये असम्बलियों में क्या होता है, ये कभी हमारी आंखों के सामने नहीं दिखाया गया था। जितना इस दफ़ा हम लोगों ने ये जाना है कि अंदर क्या क्या गेमें होती हैं, मेरे ख्याल में कभी हमको टीच नहीं किया गया था। बस ये अल्लाह ताला की, मैं तो समझता हूँ कि मेहरबानी है कि हमारे शहज़ादे इमरान खान का आना था, और ये सब कुछ होना था, ये सब कुछ आवाम को पता चलना था, और ये हमारी बेहतरी के लिए ही हुआ है। पुरुम्मीद रहें। वो आपने सुना हुआ ना, बचपन में हमने पढ़ा था किताबों में, सोया हुआ महल, ठीक है ना। तो नाजरीन, हम सब सो रहे थे। इसको आप यूं ही लें कि हमें किसी ने ख्वाब गफलत से जगाया और हमें ये दिखाया है, हमें एक गफलत से उठाया है और हमें दिखाया कि ये देखो आपके मुल्क का क्या हाल है, और अब हम सब ने इसको मिलकर ठीक करना है। मेरे ख्याल में हमारा सिस्टम जो था वो क्लैप्स कर गया था, तकरीबन लीक हो गया था। अच्छा हुआ कि हमें वक्त पे पता चल गया, और अभी आप सब ने ही मिल के फ़ैसला करना है कि कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। बहरहाल नाजरीन, इस गुफ्तगू को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसी और व्लॉग में फिर इससे आगे डिस्कशन करेंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप कमेंट्स करते हैं
تو وہ میں دیکھتا ہوں، اس سے پھر مجھے یہ ججمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیا سننا چاہتے ہیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.